हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर पाठशाला एक्स इंस्टीट्यूट पर। आज हम चल रहे हैं कराने यूपीएसआई यूपी पुलिस होमगार्ड के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। भारत का संवैधानिक विकास एवं संविधान। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एबी डार्सी के द्वारा प्रस्तावित विधि के शासन की अवधारणा या सिद्धांत नहीं है? इसमें ए वाला ऑप्शन सही होगा, राष्ट्र प्रमुख की सर्वोच्चता। ये विस्तृत पूरा दिया भी गया एक्सप्लेनेशन के साथ। दूसरा है, भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है। यह प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है? ये ऑप्शन सही होगा, इसमें यूनाइटेड किंगडम। तीसरा है, निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों बॉर्डर को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था? बी ऑप्शन सही होगा, इसमें नंदलाल बोस, श्री नंदलाल बोस जी थे। चौथा, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? ये नंबर सही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का गठन वर्ष 1946 में हुआ, जिसमें 11 दिसंबर को आयोजित दूसरी बैठक में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हुए। इससे पूर्व 9 दिसंबर को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नामित किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया था। 5 नंबर है, भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था, किसने पेश किया था? एम.एन. राय ने। डी ऑप्शन सही होगा इसमें। एम.एन. राय 1934 में भारत के लिए संविधान सभा का विचार करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। 6 नंबर है, सरकार के संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ये ऑप्शन सही होगा, राजशाही शासन। 7 नंबर, किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया? ये डी ऑप्शन सही होगा, 1937। 8 नंबर, भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होने की संकल्पना को लिया गया था? इसमें सी ऑप्शन सही होगा, 8 नंबर का सी ऑप्शन सही होगा, कनाडा से लिया गया था। मौलिक अधिकार एवं संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से? अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा एवं समवर्ती सूच ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। सरकार का संसदीय स्वरूप एकल नागरिकता व विधि का शासन ब्रिटेन से। 9 नंबर है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में माना जाता है? ये ऑप्शन सही है, इसमें भारत सरकार अधिनियम 1919। 10 नंबर है, के मामले में एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया था? डी ऑप्शन सही होगा, इसमें समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। 11 नंबर है, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम की किस रूप में जाना जाता है? डी ऑप्शन सही होगा, इसमें मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। 12 नंबर, भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ फेडरेशन विद स्ट्रांग सेंटर निम्नलिखित में से किस संविधान से ली गई थी? सी ऑप्शन सही होगा, कनाडा का संविधान। 13 नंबर, संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से जिनका सपना देखा था? डी ऑप्शन सही होगा, इसमें सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। 14 नंबर है, नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? सी ऑप्शन सही होगा, इसमें 9 दिसंबर 1946। 15 नंबर, भारत में अध्यक्ष, स्पीकर, उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर के पद किस प्रावधान के तहत सृजित हुए थे? इसमें सी ऑप्शन सही होगा, भारत सरकार अधिनियम 1919। 16 नंबर, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? इसमें सी ऑप्शन सही होगा, 26 नवंबर 1949 को।
भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। इससे 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्ण रूप से लागू किया गया। 17 नंबर है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों में संविधान हस्ताक्षर किए, जिसमें महिलाएं शामिल थी। कितने महिलाएं शामिल थी? 15 महिलाएं शामिल थी। सी ऑप्शन सही होगा इसमें। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, जिसमें संविधान द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया और संविधान सभा की इस बैठक में 284 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें 15 महिलाएं सदस्य भी थीं। भारत का मूल रूप संविधान द्वारा हाथ से लिखा गया था। सी ऑप्शन सही होगा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। 19 नंबर है संविधान सभा से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार लिखें। सबसे पहले घटी घटना से शुरू करके सबसे अंत में घटी घटना तक। ए ऑप्शन सही होगा। ABCD। पहले घटना घटी थी। उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति से अंगीकृत हुआ 22 जनवरी 1947 को। दूसरे बी नंबर है राष्ट्रध्वज का अंगीकृत हुआ 22 जुलाई 1947 को। सी है संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत हुआ और 26 नवंबर 1949। डी नंबर है जन गण मन राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत हुआ 24 जनवरी 1950 को। 20 नंबर भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए समिति थी। इसमें 21 समितियां थीं, जिसमें 13 छोटी समितियां और 8 बड़ी समितियां थीं। 21 नंबर है 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई, जिसे अब कहा जाता है। इसमें ए ऑप्शन सही होगा। संसद भवन का केंद्रीय कक्ष अब कहा जाता है। UPSI 2017 में पूछा गया प्रश्न है। 22 नंबर किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया है? ए ऑप्शन सही होगा इसमें। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? बी ऑप्शन सही होगा। 24 जनवरी 1950। 24 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है? ए ऑप्शन सही है, केवल ए। यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ए ऑप्शन सही होगा इसमें। 25 नंबर है ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। डी ऑप्शन सही होगा। भारत सरकार अधिनियम 1919। निम्न में से कौन संविधान सभा के बारे में सही? 26 नंबर सी ऑप्शन सही है। एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है, संविधान सभा भंग कर दी जाती है। सी ऑप्शन सही होगा इसमें, यानी बी वाला सही होगा। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया है। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या थी 389। बी ऑप्शन सही होगा। वह कौन से नेता थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे? 1946 से लेकर 1947 तक। फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने और तत्पश्चात वे लोकसभा के अध्यक्ष भी बने। 28 नंबर का बी ऑप्शन सही होगा। कृष्णदेव मावलंकर। 29 नंबर है भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था? डी ऑप्शन सही होगा इसमें। भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत के संविधान के कौन से भाग
रूस से लिए गए हैं। पंचवर्षीय योजना मौलिक अधिकार या मौलिक दायित्व, इसमें ए ऑप्शन सही है, केवल पी और आर। पंचवर्षीय योजना और मौलिक दायित्व लिया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 तक उल्लेखित है। 31 नंबर, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था? सी ऑप्शन सही होगा इसमें। इसने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना। इसके अंदर दिया गया, ये 2017 में पूछा गया प्रश्न है। मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत के सदस्यों का सत्यापन हुआ। 22 जुलाई 1927 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 24 जून 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया। 24 जून 1950 को राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया। जवाहरलाल नेहरू को भारतीय जनता द्वारा प्रधानमंत्री चुना गया। 32 नंबर, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते LBO पर हस्ताक्षर होने के बाद बांग्लादेश के साथ कुछ विशेष अंतः क्षेत्रों की अदला बदली करने तथा अंतः क्षेत्रों के निवासियों को नागरिकता देने के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है? पहली में सी ऑप्शन सही होगा इसमें। 33 नंबर, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन के विषय में है? ए ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 3। इनमें से किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा है? 34 नंबर का बी ऑप्शन सही होगा इसमें, पांडिचेरी। 35 नंबर, भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियां हैं? सी ऑप्शन सही होगा इसमें, 12 अनुसूचियां हैं। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया। इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां तथा 22 भाग थे। बाद में संविधान में 4 अनुसूचियों को बढ़ाया गया। वर्तमान में संविधान कुल 12 अनुसूचियां हैं। 36 नंबर, कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में उल्लिखित नहीं है? इसमें ए नंबर सही होगा, नागालैंड। 37 नंबर है, भारत संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसका सही मेल नहीं है? डी ऑप्शन सही है इसमें। 11वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधान निहित हैं। 38 नंबर प्रश्न, राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का भारत के संविधान की अनुसूची में उल्लेखित किया गया है? चौथी, डी ऑप्शन सही होगा इसमें। 6वीं में है, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में है। 5वीं में क्या दिया गया? इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपलब्ध है। 8वीं में है, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 39 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लिखित थी? डी ऑप्शन सही होगा इसमें, कश्मीरी। 40 नंबर, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची भारत के संविधान की अनुसूची में उल्लिखित है? डी ऑप्शन सही होगा इसमें, पहली। 41 नंबर, शपथ और अभिपुष्टि के रूपों का भारत के संविधान की अनुसूची में उल्लेख किया गया है? ए ऑप्शन सही होगा इसमें, तीसरी। 42 नंबर, जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे? तब इसमें 395 अनुच्छेद थे। 43 नंबर है, संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें ए ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों। 44 नंबर है, संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की राष्ट्रीय भाषा है? भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ए ऑप्शन सही होगा। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ तथा 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक भारत के राजभाषा के रूप में वर्णन है। अतः स्पष्ट है कि हिंदी भारत की राजभाषा नहीं बल्कि राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा है।
45 नंबर है, यूनाइटेड किंगडम की संसद के कौन से अधिनियम के बारे में कहा जाता है कि वो भारत में उदार तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है? सी ऑप्शन सही होगा इसमें, भारत सरकार अधिनियम 1919। 46 नंबर है, भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया। हालांकि इस निर्णय के बावजूद इसने कॉमनवेल्थ की सदस्यों द्वारा सदस्यता जारी रखी। सी ऑप्शन सही होगा इसमें, 26 जनवरी 1950। 47 नंबर है, ग्रीन व्हील ऑस्टिन द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है जिसका अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था जो मजबूत केंद्रीय सरकार को जन्म देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इससे प्रदेशों की सरकारें जो केंद्रीय नीतियों का कार्यान्वयन करती हैं कमज़ोर पड़ जाती हैं। उदाहरण स्वरूप भारत। ए ऑप्शन सही होगा इसमें, सहकारी संघवाद। 48 में भारत के संविधान की मूल हस्तलिखित कॉपी कहाँ रखी गई है? सी ऑप्शन सही होगा इसमें, संसद की लाइब्रेरी में। संविधान सभा 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किया। भारतीय संविधान के हस्तलिखित दोनों मूल प्रतियों को संसद भवन के पुस्तकालय में सुरक्षित रखा गया। 49 नंबर है, पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की। ए ऑप्शन सही होगा इसमें, भारत सरकार अधिनियम 1919। 50 नंबर है, को वृषभ चक्र व अश्वयुक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत हुआ। इसमें सी ऑप्शन सही होगा इसमें, 26 जनवरी 1950। आज बस 50 क्वेश्चन 50 प्रश्नों के साथ इस क्लास को अंत करते हैं। कल इसके आगे कराएंगे। डेली इसी तरीके से हम डेली का डेली प्रीवियस ईयर पेपर लाते रहेंगे। कुछ नया प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे जो कि पेपर में बहुत लाभदायक होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को।